स्वस्थ रहेंगे। और मानसिक स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के लिए खाना, ऐसे दिमाग के लिए सोच। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे ही खाना पीना अहमियत रखता है क्योंकि हम शरीर से स्वस्थ रहे, ऐसे ही हमारा मेंटल हेल्थ कैसे स्वस्थ रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या हम कुछ करते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ताकि हम मेंटल हेल्थ के साथ शरीर भी जुड़ा है, शरीर और मन दोनों ही जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। जैसे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह की चीज हम अपनाते हैं, ऐसे मेंटल स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? हमारा सोच विचार कैसे है, हम क्या करते हैं, हमारा आदतें कैसे है, हमारे सोच कैसे है, ये सारी चीज मायने रखता है मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन हम करते नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम कैसे स्वस्थ रहे मेंटली। ज्यादातर हम भूल जाता है। उसके लिए हमारा सोच कैसा है, कोई सोच तो ऑटोमेटिक चलता है ना, वो ऑटो फिट है, अपने आप आता है अपने आप जाता है, जैसे कि सांस, उसकी तरफ हम कोई ध्यान ही नहीं देते। जब हम कब ध्यान देते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सोच सोच के मेंटल हाइजीन को, मेंटल हेल्थ को पूरा बिगाड़ के जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बड़ी बीमार के शिकार होते हैं, तब जाके हम ध्यान देते हैं। जब तब आता है कि क्यों ये हुआ, फिर हमें याद आता है। जैसे ही बहुत, जब हम दौड़ते हैं या रेस लगाते हैं तभी पता चलता है कि सांस है चलता है, जब सांस फूलता है तभी पता चलता है। ऐसे ही तो मन का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी आदतें हम ऐसे पाल रखे हैं जिसके वजह से हमारा मन अच्छा नहीं रहता। आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे आदतें जो हमारा मेंटल हेल्थ को बिगाड़ता है। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन, तुलना करते हैं। सेकेंडली हम ब्लेम करते हैं। ब्लेम कैसे? कोई भी सिचुएशन आया तो हम या तो अपने आप को ब्लेम करते हैं या तो दूसरों को। तो ब्लेम करने से क्या, बहुत सारी चीज हमें पता नहीं होता। ब्लेम करने के बाद जो होता है वो हमें, उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को आप ब्लेम किए तो अपने आप खुद को दोषी ठहरा के कोई भी कार्य करने का जो दक्षता होता है, जो एबिलिटी, उसको हम खो देते हैं। क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट काम करने के लिए हम अपने आप को जब दोषी ठहराते हैं, कुछ और काम जब हम हाथ में लेते हैं उसको हम ठीक से कर नहीं पाते। उस टाइम तो मैंने कर नहीं पाया था, इस बार कब कर पाऊँ क्या, ये क्वेश्चन मार जाता है दिमाग में। दूसरों को जब हम ब्लेम करते हैं तो रिश्ता खराब होता है। किसी को भी, हमें जैसे कोई ब्लेम करता है तो हमें उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए हम पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो मुझे दोषी मानता है। हम भी अगर किसी को दोषी माने, ब्लेम करें, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही करेगा, तो रिश्ता टूटता है। अपने आप को हम दोषी मान के अपना आप बेइज्जती होते हैं, बेइज्जती करते हैं और काम लेने में घबराते हैं, ये सब चीज आते हैं। ऐसे ही कंपैरिजन करके, तुलना करके, हम तुलना कैसे करते हैं ना, दूसरों के साथ, जो हमारे पास नहीं है। वो देखो, वो कितना सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। अरे तो क्या हुआ, वो सुंदर है। सब, कोई लेडीज अगर सुंदर है तो उसका नेचर ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास सुंदरता नहीं है तो क्या हुआ, आपका नेचर अच्छा है। कुछ सब में कुछ ना कुछ कमी भी है, कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ करो, अपने से आप कंपेयर करिए, तुलना करिए कि कल मैं कैसे थी, आज मैं कैसे हूँ। इससे आप आगे बढ़ोगे और आप स्वस्थ भी रहोगे, मेंटली खुश रहोगे। दूसरों के साथ कंपेयर कर करके हम डिप्रेशन, या खुद को हम एक शर्मनाक जिंदगी हम जीते हैं। उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो कमी हम महसूस करते हैं। बहुत कुछ होते हुए भी उसका ख्याल नहीं आता, जो नहीं है उसका ख्याल आता है हमें। एंड किसी के पास
बहुत बड़ा गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। वही कंपैरिजन, किसी के पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा वाला है लेकिन वो फैमिली को ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आप फैमिली को बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, वो तो आपके पास है ना। कुछ ना कुछ कमी है, आप ढूंढोगे तो सब में कुछ ना कुछ कमी मिलेगा, और सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो कभी भी हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और कंपैरिजन की वजह से बहुत सारे चीज़ तुलना कर करके हम मन में ऐसे डर पैदा करके रखते हैं, या ऐसे एक स्थिति बना लेते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और हम दुखी ही रहते हैं। कैसे हम मन मेंटली स्वस्थ कैसे रहेंगे हम? नंबर 3, ओवर थिंकिंग। हमें पता नहीं चलता, सोच तो चलता रहता है ना, लेकिन कैसे सोच हम सोचते हैं, कितना सोचते हैं, एक छोटी सी चीज को पकड़े पकड़ के उसी के ऊपर हम सोचते जाते हैं। और ओवर थिंक की वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज मतलब ज्यादा जब नेगेटिव सोचते रहते हैं, एनर्जी वहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो और कुछ काम करने के लिए मन ही नहीं होता हमें। सोच सोच के उसी के ऊपर सोच सोच के कुछ काम छोड़ के हम लास्टली सब हर चीज से मन हट जाता है, एंड हम उसी के बारे में सोचते जाते हैं, एंड बहुत सारे नेगेटिव सोच आता रहता है। घिर जाते हैं हम उस सोच के अंदर। सोच भी कैसा है, पास्ट में क्या हुआ था मेरे साथ, उसी वो सोच परेशान करता है हमेशा। लेकिन पास्ट कोई बदल सकता है क्या? कोई भी नहीं बदल सकता। बदलने की जरूरत भी क्या है? पास्ट में बीत गया जो बीत गया, आज के लिए सोचो। जो बीता उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। एंड फ्यूचर के बारे में भी हम बहुत सोचते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। कल क्या होगा किसने देखा? आज में जिंदगी है, आज जियो। तो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोच सोच के नेगेटिव चीज, ज्यादातर सोच कैसा होता है, नेगेटिव। पास्ट में 100 बार आपके साथ अच्छा हुआ, 1000 बार आपके साथ अच्छा घटना घटी है, लेकिन उसके लिए कभी नहीं सोचे। अच्छा घटी है, ठीक है, अच्छा है, 2 दिन के लिए मन अच्छा रहा, फिर थर्ड डे कुछ और सोचने लगे। लेकिन एक बुरा या 10 बुरा आपके अतीत में जो घटा है, उसी के ऊपर हम सोच सोच के परेशान रहते हैं। एंड फ्यूचर में कैसे, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन एक सोच हम बना लेते हैं, उसके साथ ऐसे हुआ था फ्यूचर में, कहीं मेरे साथ ना हो ऐसे, या फ्यूचर में मेरे क्या होगा। कुछ छोटा सा बीमारी आज हो रहा है, फ्यूचर में अगर मुझे ऐसे होगा, ऐसे सोच सोच के, ऐसे बकवास सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। एंड पास्ट एंड फ्यूचर किसी के भी हाथ नहीं है, ना कोई बदल सकता है। हाँ, हम कर सकते हैं फ्यूचर चेंज। कैसे? आज के ऊपर काम करके, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे के ही हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, या उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपना मन को वहां पे मन लगा के, अपना मेंटल हेल्थ को खो के कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट में मन लगाओ, अभी मैं क्या कर रहे हो उस पर मन लगाओ। तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे मेंटली, ये सब चीज को ध्यान देंगे। देन नंबर 4 टिप्स है, हम जरूरत से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, या दूसरे के बारे में सोचते हैं। ज्यादा है तो कुछ भी हम सोचे, वो क्या सोच, हम कुछ भी काम करने से पहले पहले सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। मतलब ये जरूरत से ज्यादा ही ध्यान रखने की बात हो गया। किसी को ना नहीं बोलना, कोई बुरा मान जाएगा, मुझे चाहे कितना भी तकलीफ हो, लेकिन मैं ना नहीं बोलूंगी। मैं काम कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन ना नहीं बोलना। ये सारी चीज हमें बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता है। हम ये कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लोग क्या सोचेंगे, दूसरों का ध्यान रख रख के खुद परेशान होते हैं। तो कैसे शांत रहेंगे हम मेंटली, कैसे फिट रहेंगे हम मेंटली? एंड उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन, बहुत सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम जीते हैं। एंड एक ना एक दिन मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं।
बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं जो कुछ परिवार में होता है ना, वो खुल के बताते नहीं, अपने आप में वो सहते जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होता है। एंड वो घुटन की वजह से वो डिप्रेस होने लगते हैं एंड लास्टली उनका ओवरऑल मन और शरीर दोनों के ऊपर नुकसान होता है। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि दूसरों के बारे में कम सोचा करें। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज सोशल मीडिया। आजकल इतनी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी उम्र, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इंसान, सोशल मीडिया एक हद तक अच्छा है, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहना आपको एंजाइटी पैदा करता है। अब बार बार स्टेटस चेक करना, फेसबुक चेक करना, पोस्ट डालना, स्क्रॉल करना, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ हम देख के हमें जलन महसूस होता है। उसने ऐसे किया, सपोज आपके दोस्त ने कुछ पोस्ट किया है, उसके पास है, उसके पास हो गया, मेरे पास नहीं है, ये फीलिंग्स आता है अंदर से, वो जलन महसूस होता है। तो हमें एंजाइटी फील होता है और हमेशा उसी में एक हद तक अच्छा है, चलो दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, या कभी कुछ काम नहीं, माइंड फ्रेश के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देख लिए, वो अच्छा है। लेकिन एंटरटेनमेंट ना करके हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, वहीं पे हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, पूरा हमारा माइंड फ्रेश क्या होगा और उल्टा बिगड़ जाता है उसी चिंता में। उसके पास ऐसा है, उसकी बेटा ने ऐसे दिया, मुझे नहीं दिया, उसकी बेटी ने यहाँ पे जॉब किया, यहाँ पे शादी किया, मेरे क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बेटी को क्यों नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, उसकी सास ससुर इतना अच्छा है, मेरे क्यों नहीं है। ये सारे बहुत सारे चीज़, हालांकि हमें पता नहीं चलता है, एक पोस्ट से हम कुछ भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है किसकी ज़िंदगी में। एक पोस्ट के को देख के हम किसी के ज़िंदगी के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन असलियत में क्या किसी के ज़िंदगी में होता है वो पता नहीं चलता। लेकिन हम वहाँ पे जेलसी महसूस करके और अस्वस्थ हो जाते हैं। एंड और एक चीज़ है, इसकी वजह से क्या हुआ ना, सोशल मीडिया की वजह से आजकल ज़्यादातर लोग उसी में बिजी रहे, तो आपस में मिलना जुलना, दोस्ती रखना, जाना आना धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह से भी बहुत सारे स्ट्रेस पैदा होता है मन में। किसी से खुल के बात करो, 2 बातें सुनाओ, मिलो, बैठो, बैठ के थोड़ा हंसी मजाक करो उसमें। आज का वीडियो इतना ही है, आशा करती हूँ ज़रूर आपको कुछ हेल्प मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।